हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो समर 2025 की जो है वो एक वेट लूज करने वाली जो है वो डाइट बताऊंगा, जिससे आपका वेट लॉस होगा। और सिर्फ समर के अंदर ही आप जो है वो अगर इस डाइट को जो है वो फॉलो कर लें तो ये जो समर के मंथ्स होते हैं ना, तो इन्हीं के अंदर ही जो है वो आपका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के भी, लंच के भी और डिनर के भी। बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे डाइटिशियंस होते हैं ना, वो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस दे देते हैं, 2 या 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस। अब अगर आपको 1 महीना भी अगर डाइट प्लान फॉलो करना है तो आप 3-4 चीजें रोज रोज तो नहीं खा सकते ना। तो इसीलिए जो है ना, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखें इस वीडियो को एंड तक और कोशिश करें कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाए ताकि आप अपना डाइट प्लान जो है वो तैयार कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी मॉर्निंग में। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम जो है वो चाय या कॉफी पीते हैं। जो चाय के लवर्स हैं, कॉफी के लवर्स हैं, उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन चाय और कॉफी जो है ना वो सुबह पीना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह आप कोई ऐसी ड्रिंक लें जो आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो बूस्ट करे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा ना तो आपका वेट लूज होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे गलती से जो है वो वेट लॉस को जो है वो वेट लूज बोल देता हूँ, मुझे ये आदत है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के अंदर ना आप या तो किसी भी फ्रूट का जूस पी लें अपनी चाय और कॉफी की जगह। अगर आपको सुबह मीठा पीने की आदत है तो आप जो है वो केले का जूस जो है वो पी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बनाना जूस के अंदर जो है वो डेट्स मिला देते हैं, तो डेट्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि डेट्स जो है वो वेट गेन करती हैं, वो कोई वेट लूज डाइट नहीं है। आप चीकू का जूस पी सकते हैं, कोई भी मीठा फल जो आपको पसंद है उसका जूस आप सुबह पी सकते हैं। या फिर आप किसी वेजिटेबल का जूस भी पी सकते हैं, जैसे कि चुकंदर हो गया, क्योंकि चुकंदर जो है वो खून बनाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। या फिर आप क्यूकम्बर का जूस जो है वो ले सकते हैं। वरना अगर आपको जल्दी से वेट लूज करना है तो मेरी जो रिकमेंडेड ड्रिंक है ना, जो मैंने आज सुबह भी पी है, वो है यहाँ पे ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर आप जो है वो जीरा डाल लें उसको बनाते वक्त, और उसमें लेमन डाल दें, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो वेट लूज करने में अच्छी है। और ये दोनों जब ग्रीन टी के साथ कंबाइन होती हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बूस्ट करता है। और लेमन, जीरा और ग्रीन टी, ये तीनों ही चीजें आपके जिस्म की चर्बी को पिघलाती हैं। तो ये तीनों चीजें डाल के जो है वो एक अच्छी सी ग्रीन टी तैयार करें और उसे सुबह पी ले, तो ये मॉर्निंग की बेस्ट ड्रिंक होगी। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। आप किसी भी फ्रूट का जूस पी सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का जूस भी आप पी सकते हैं, और ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। बस आप एक बात जो है वो जहन में रखिएगा, इसमें कोई भी एडेड सॉल्ट या कोई भी एडेड शुगर या कोई भी क्रीम वगैरह आपने नहीं डालनी है। जैसा ये बन के तैयार हुआ है वैसा ही इसको पीना है, वरना जो है वो आपका वेट लूज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं। तो अब हम आ जाते हैं अपने लंच के ऊपर। लंच में जो है वो आप कोई सी भी दाल खा सकते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, चने की दाल हो या माश की दाल हो। उसके अलावा आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि सब्जियां और दालें जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है। खास तौर पे आप मूंग की दाल विद चावल आप खा सकते हैं। मूंग की दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन स्लो स्लो करके डाइजेस्ट होता है, तो वो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा, आपको शाम को भूख नहीं लगने देगा, जिससे आपकी जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स है ना वो कम होंगी, जो आपकी जो ओवर ईटिंग है वो कम करेगा। अब रोज रोज तो आप मूंग की दाल खा नहीं सकते, तो आप प्रोटीन बेस्ड और चीजें खा सकते हैं, जैसे कि टोफू हो गया, टोफू की रेसिपी आप देख सकते हैं। ओट्स आप खा सकते हैं। ओट मील जो है वो आप चाहे तो मॉर्निंग में भी खा सकते हैं। ओट्स भी जो है वो वेट लॉस करते हैं, लेकिन याद रहे कि उसे आपने सिर्फ दूध में मिला के जो है वो चम्मच से खा लेना है। और अच्छी चीज ये है कि जो चिया सीड्स होते हैं ना, उनको आप रात भर पानी में भिगो के रखें, या फिर अपने लंच या ब्रेकफास्ट जिसमें भी आप जो है वो ओट मील लेना चाह रहे हैं ना, तो आप जो है वो चिया सीड्स को अपने खाने से आधा घंटा पहले भिगो के रख दें पानी में। वो नरम हो जाएंगे और फूल जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो आप जब ओट मील बनाएं तो उसमें आप दूध डालें, ओट्स डालें और चिया सीड्स भी डाल दें, क्योंकि चिया सीड्स भी जो है वो वेट लूज करते हैं, ओट्स भी जो है वो वेट लूज करते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि गंदम के ओट्स ना लें आप, जो यानी कि बड़ले के ओट्स लें, क्योंकि बड़ले जो है वो एक वेट लूज चीज समझी जाती है। और दूध में मिक्स करें और इसे खा लें। कोई भी शुगर या फिर कोई भी सॉल्ट या कोई भी क्रीम, कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं डालिएगा। आप लंच या फिर ब्रेकफास्ट में से किसी भी एक जगह आप जो है वो ओट मील ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो ओट मील को डिनर में लें। क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये मैं आपको जो है वो डिनर की जो लिस्ट है वो बताते हुए फिर मैं आपको बता दूंगा। और लंच का मैं आपको बता रहा था, दालें और सब्जियां तो मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, आप अगर रोटी खाते हैं ना, तो रोटी तो हर कोई खाता है,
तो रोटी आप जो है वो बल्ले की खाएं, आज से गंदम की रोटी खाना बंद करें, क्योंकि बल्ले जो है वो गंदम से ज्यादा जो है वो फायदेमंद चीज है और ज्यादा फाइबर होता है, तो वो आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता है और एक वेट लूज चीज है यहाँ पे। तो आप बल्ले का जो है वो फ्लावर यूज करें अपनी रोटियां बनवाने के लिए, ताकि आपका वेट लूज जो है वो बूस्ट हो पाए। आप चाहें तो लंच के अंदर टोफू भी खा सकते हैं, टोफू की रेसिपी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। कीनुआ खा सकते हैं, फिशेस खा सकते हैं आप, फिशेस भी जो है वो बहुत हाई प्रोटीन सोर्स होती हैं। लाल लोबिया खा सकते हैं, लाल लोबिया में भी जो है वो प्रोटीन होता है और कोई ये वेट गेन चीज भी नहीं है। लेकिन रोटी आप कोशिश करें कि बल्ले की ही खाएं। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम को लगती है हमें भूख, लेकिन आपको भूख नहीं लगेगी। जो चीजें मैंने आपको लंच में बताई है ना, अगर वो आप खाएंगे ना तो आपको शाम को भूख नहीं लगने वाली। वो जो शाम को चाय के साथ बिस्किट या कोई भी नमकीन या पकोड़े समोसे ये सब खाने का जो दिल चाहता है ना, वो आपका दिल नहीं चाहेगा। शाम को आप चाहें तो ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी की वही रेसिपी जीरा और लेमन डाल के उसे बनाइएगा, वो आपका वेट लूज करेगी। या फिर कोई भी फ्रूट का जूस आप पी सकते हैं, या फिर कोई भी वेजिटेबल का जूस भी आप पी सकते हैं। उसके बाद हो जाती है यहाँ पे रात को हमारा दिल चाहता है अच्छा डिनर करने का। तो डिनर में ये जो पास्ता, ये जो पैक्ड फूड्स होते हैं ना, नूडल्स, ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या पैक्ड फूड्स जो पैकेट के अंदर आते हैं, ये चिप्स वगैरह, इन चीजों से आपने बिल्कुल परहेजी करनी है अपने वेट लूज डाइट के अंदर, क्योंकि ये जो है वो कोई फायदेमंद चीजें नहीं होती है, सब नुकसानदेह चीजें होती हैं। इनमें जो है वो एडेड शुगर और एडेड सॉल्ट होते हैं यहाँ पे चिप्स वगैरह के अंदर। और पास्ता और नूडल्स की तो अगर आप सिर्फ मेकिंग ही देखेंगे और उनके इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें जो है वो कितनी ये अजीब सी चीजें डालते हैं, जिसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे, मैं आगे चल के इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ये नूडल्स और पास्ता और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स है, पैक्ड फूड्स है, इनके ऊपर मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इस चीज का अच्छे से नॉलेज दे सकूं। तो लंच के अंदर वो जो दोपहर को दाल या सब्जी बनी हुई थी, आप चाहें तो वो खा सकते हैं, आपके बजट में रहेंगी वो चीजें। या फिर आप चाहें तो फिश खा सकते हैं, कीनुआ। ओट मील मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रात को खाएं, क्योंकि ओट मील रिकमेंड करने की वजह यह है कि ओट मील करने के बाद जो है ना आपको आएगी नींद। आप गौर कीजिएगा, जब भी आप ओट मील करेंगे तो आपको नींद आना शुरू होगी। तो अच्छी नींद के लिए जो है ना, या तो आप ओट मील ले सकते हैं, वो भी जो है वो एक अच्छा डिनर है, वरना जो दालें, सब्जियां और जो फिशेस मैंने आपको बताई हैं वो आप ले सकते हैं। और अपनी डाइट में जो है वो जो चीजें सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है ना, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 5 फूड्स जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें जो है वो आप लाजमी इंक्लूड करें ताकि आपकी आगे चल के जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी अच्छी हो सके। वो वीडियो भी आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और रात को सोने से पहले जो है ना वो आप हल्दी वाला दूध जो है वो पी लें ताकि आपको एक अच्छी नींद आए। हेल्दी डाइट जो है वो सिर्फ वेट लूज करने के लिए नहीं होती, बल्कि जो है ना एक हेल्दी जिंदगी गुजारने के लिए होती है। अगर आप वैसे ही अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, तेल में तली हुई चीजें खाएंगे, तो आगे चल के आप कोलेस्ट्रॉल के जो है वो पेशेंट बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रिस्क में जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप जो है वो बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हैं, अगर आप 40 के बाद जो आपकी एज होती है ना, 50 के बाद 40 के बाद की एज अगर आप अच्छी गुजारना चाहते हैं ना, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, दवाइयों के मोहताज नहीं होना चाहते, तो हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। चाहे आप बिल्कुल फिट पर्सन भी है ना, तो भी आप इस हेल्दी डाइट को फॉलो करें। चीजें जो आपने अवॉइड करनी है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट वाले फूड्स, मीठी चीजें जिसमें एडेड शुगर हो, एडेड सॉल्ट वाली चीजें जो है वो आपने परहेज करनी है। और जिन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है वो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें हो गई, फिशेस हो गई, प्रोटीन बेस्ड जितनी भी चीजें हैं वो भी जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो स्लो करके डाइजेस्ट होता है, तो ये लंबे टाइम तक जो है वो आपको भूख नहीं लगने देता है। और उसके अलावा यहाँ पे फाइबर बेस्ड चीजें जिसमें हाई फाइबर हो वो भी आप ले सकते हैं। एक टाइम के खाने की जगह आप चाहें तो वाटरमेलन ले सकते हैं, एक टाइम के खाने की जगह आप चाहें तो केला ले सकते हैं, क्योंकि वाटरमेलन जो है वो लो कैलोरी फ्री फूड है, तो वो आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। जो केला है वो यहाँ पे हाई फाइबर होता है, वो आपको देर तक भूख नहीं लगने देगा। शाम को आप चाहें तो नट्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। और उसके अलावा जो फूड्स यहाँ के सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो वाला वीडियो भी मेरा आप जाके देख लें, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।